वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर से मैं DP मौर्य। कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान में बच्चों, जैसा कि हमारा परमाणु की संरचना पाठ हमारा चल रहा है, उसमें हमने पिछली क्लास में आपको समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं उसके संदर्भ में आपको हमने बताया था। अब उसी के आगे हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने आपको हेडिंग के रूप में बता दिया था, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या है? तो क्वांटम संख्या का जो विकास हुआ है वह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की जो वास्तविक संरचना के बारे में कि इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ होते हैं और उसकी स्थिति क्या होती है, किस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनों का रहन सहन होता है, इसका ऊर्जा, उसके ऊर्जा के स्तर क्या होते हैं, तमाम प्रकार की जारी हम जानकारियों को हम क्वांटम संख्या में देखते हैं। यहाँ बेटा देखिए, क्वांटम संख्या को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है बेटा दिगंशी क्वांटम संख्या, नंबर 3 होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और नंबर 4 होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ध्यान देने वाली बात यह होता है कि जैसा कि हम लोगों ने यह बात देखा था, ये चीज़ों को, कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के बाहर हमारे होते हैं कक्षक और कक्षकों में होता है हमारा उपकोष और उपकोषों में होते हैं हमारे, या कहें कक्षक या उसी को हम लोग कोष भी बोलते हैं। जैसा कि आपको मैं फिगर में दिखाना चाहता हूँ, ये बेटा हमारा नाभिक हो गया। नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के बाहर जो हमारे आपके सर्कल बनाए जा रहे हैं, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं कोष। क्या बोलेंगे? कोष है। और उन कोषों में हमारा होता है उपकोष। क्या होता है? उपकोष। और उपकोषों में हमारे होते हैं कक्षक। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है n, जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वह यह बताता है कि आप किस कोष के इलेक्ट्रॉनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हो। ठीक, जो ये हमारा n होता है, इसको हम लोग n से डोनेट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का यह आशय यह हुआ कि हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोष में प्रवेश किया हुआ है, यह उसकी जानकारी प्रदान कराता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग n से दिखाते हैं ना, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो जो ये n होता है, n का जो मान होता है वह क्वांटम संख्या में हमारा कोष को प्रदर्शित करता है। ठीक, नंबर 2 बेटा हमारा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है, हम जिस कोष के बारे में बात कर रहे हैं उसके कौन से कोष में, कौन सा उपकोष में इलेक्ट्रॉन हमारा गया हुआ है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे कि आपको हमने बताया है कि पहले कोष में एक उपकोष होता है जिसका नाम होता है S, दूसरे में हमारा SP होता है, तीसरे में SP और D होते हैं और चौथे में SP, D एंड F होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा पहला कोष के इलेक्ट्रॉनों की हमें विवेचना करना है, तो पहला कोष में जो हमारा उपकोष होता है यस उपकोष में हमारा इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए कि पहले कोष में अगर इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो इसका आशय ये हुआ कि वह पहले कोष का मतलब कि वह यस उपकोष में प्रवेश किया होगा। अब यस उपकोष में हमारा कहाँ होगा? तो हम कहेंगे यस उपकोष में हमारे इलेक्ट्रॉनों की विवेचना 2 प्रकार से होती है, क्योंकि यस उपकोष में एक होता है कक्षक। मैंने आपको बताया था कि यस उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमारा होता है 6 इलेक्ट्रॉन, डी में हमारा होता है 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में हमारे होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक। पी में बेटा हमने आपको बताया था, पी में जो होता है, पी में हमारे 6 होते हैं और ठीक है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डी उपकोष में हमारा 5 कक्षक होता है। कितना होता है? 5 कक्षक पाए जाते हैं। ठीक, और उसी प्रकार से एफ उपकोष में
हमारा 7 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 7 कक्षक होते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि एक कक्षक, जैसे हमने कहा कि पहले कोष का n बराबर 1 पर वह किस उपकोष में प्रवेश करेगा, तो आप कहेंगे यस उपकोष में प्रवेश करेगा। और यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो आप कहेंगे एक कक्षक होता है। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है वह n के मान पर निर्भर करता है। और यल का जो मान हमारा प्राप्त होता है वह आपका 0 से लेकर के n-1 के बीच में होता है। याद रखिएगा, n के एक मान के लिए हमारा यल के कितने मान संभव होंगे वह हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या को आपको प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से बेटा हमारा एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या यह बताता है कि किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन गया है, यस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है। उन उपकोषों में से उन उपकोषों के जो संभव कक्षक होते हैं उन कक्षकों में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यह हमारा बताता है, जो इसे यम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका सूत्र होता है -L से, कहाँ से? -L से लेकर के +L तक होता है। मतलब कि L का जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है उसका जो भी मान प्राप्त होगा उसमें हमारा L का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? m का मान प्राप्त होता है, अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या प्राप्त होती है। उसी में देखिए बेटा यहाँ पे m के आपका अगला नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चक्र बनता है। एक बार इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाता है, एक बार इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। किसी भी कक्षक में आपका जो यम के मान पर यस का मान निर्भर करता है और यस का मान हमारा यह बताएगा कि यम के एक मान के लिए यस के 2 मान होंगे। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर है तो यस को हम दिखाएंगे +1/2। अगर किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एरो नीचे की ओर है तो यहाँ दिखाएंगे -1/2। अर्थात जो आपका चक्रण क्वांटम संख्या होता है यम के एक मान के लिए हमारा 2 मान होता है, एक होता है +1/2, एक होता है -1/2 होता है। तो हम एक बार फिर से बताएंगे बेटा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वह कोष के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा? कोष के बारे में। और उस कोष में उपस्थित क्या हमारे उपकोष हैं, उपकोषों की विशेषता के बारे में हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या बताएगा। और जो हमारा उपकोष होगा, उपकोष में कौन से कक्षक में हमारा इलेक्ट्रॉन विद्यमान होगा उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगा हमारा। और अगला नंबर होता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या अर्थात जिस कक्षक में हमारा इलेक्ट्रॉन विद्यमान है उसकी स्थिति क्या है, वह हमारा ऊपर की ओर उसकी दिशा है कि नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर होगा तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमारा 1/2 आएगा प्लस में। अगर नीचे की ओर हमारा सिंबलात्मक होता है तो इसका -1/2 होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में द्विगंशी क्वांटम संख्या निर्भर करता है और द्विगंशी क्वांटम संख्या पे चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर हमारा कौन करता है निर्भर, तो हम कहेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। तो आइए हम लोग किसी भी प्रश्न का इससे उत्तर देंगे। जैसे सपोज करिए अगर आपको दे दिया n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए हमारे संभव यल के मान क्या हो सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि यल का जो मान होता है यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, यल बराबर 0, यल बराबर 1, यल बराबर 2, यल बराबर 3। अगर यल बराबर 0 किसी भी प्रश्न में आता है
अर्थात यह बेटा हमारा यस उपकोष को बताएगा। यल बराबर 1 आता है अर्थात यह हमारा पी उपकोष के बारे में बता रहा है। यल बराबर 2 आता है अर्थात यह डी उपकोष के बारे में बताता है। अगर यल बराबर 3 आता है इसका आशय हुआ कि यह हमारा एफ उपकोष के बारे में बता रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा शॉर्ट फार्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा कि अगर यल का मान 1 प्राप्त होता है, अगर यल के एक मान के लिए एक संख्या आती है जिसका 1 है, तो यल के 1 के लिए हमारा पी उपकोष के बारे में बात होगा। अगर यल का मान कहीं पर भी 2 दिया है, इसका आशय यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारा डी उपकोष में प्रवेश किया है, और डी उपकोष में प्रवेश करने के उपरांत डी उपकोष में हमारे 5 कक्षक होते हैं, और 5 कक्षकों में हम देखेंगे कि हमें किस इलेक्ट्रॉन के बारे में उसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान के बारे में जानकारी करना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, n बराबर दिया है 2, इसमें यल के कितने मान संभव होंगे? तो आप कहेंगे सर जी हम जानते हैं यल का मान होता है 0 से लेकर n-1 तक। 0 से n-1 का आशय हुआ n बराबर आपने 2 लिया है, तो यहाँ पे कहेंगे 0 से हम लोग 2-1 तक जाएंगे, अर्थात यहाँ 0 से हम कहाँ बात करेंगे? 1 की बात करें, अर्थात यल का मान हुआ 0 एंड 1 हुआ। क्या बेटा हुआ? 0 और 1। तो आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि n बराबर 2 के लिए 0 और 1 प्राप्त हुआ। 0 का मतलब कि यस उपकोष और हमारा 1 का मतलब पी उपकोष। और ऐसे भी देख सकते हो कि दूसरे कोष में हमारे कौन कौन आए हैं, तो आप कहेंगे यस और पी उपकोष यहाँ पे विद्यमान होता है। बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए बेटा, हम कहेंगे यल बराबर आपके 2 मान आए 1 और 2, तो हम कहेंगे यम का मान क्या होगा? तो हम कहेंगे यम का मान होता है -यल से लेकर के +यल तक। अगर बेटा हम यल बराबर 0 लेंगे तो 0 से 0 अर्थात यम बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। कौन बेटा आएगा? 0 आएगा, और यम बराबर 0 आ गया। चलो ठीक है, ओके। अगर n बराबर हम लेते हैं 1, तो कौन कौन से यम के मान आएंगे? तो कहेंगे -यल से +यल तक लेंगे, -1 से +1। तो यहाँ पे हमारा बनेगा क्या? -1, 0 एंड 1 प्राप्त हुआ। बातों को समझिएगा। यल बराबर 1 के लिए, यल बराबर जब मैंने 1 लिया तो यम के कितने मान मिले? तो आप कहें -1, 0 और 1 प्राप्त हुआ। यल बराबर जब हमने 0 लिया तो यम का मान बेटा हमारा कितना मिला? 0 मिला। अब हम बात करेंगे कि यस के मान क्या मिलेंगे बच्चों। तो याद रखना, जो यम होता है वह कक्षक के बारे में बताता है, और एक कक्षक में यम का एक मान होता है। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी के लिए बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6। तो जो बच्चों हमारा यस के मान मिलेंगे, याद रखिएगा जिसका सिंबल ऊपर होगा वो +½ में जाएगा, और जिसका सिंबल नीचे होगा वह -½ में जाएगा। तो हमें जिस भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, हम इसी आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि यल बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए यल के कितने मान प्राप्त हुए? तो कहेंगे यल के 2 मान प्राप्त हुए, 0 और 1। और यल बराबर 0 पे यम के कितने मान आपके प्राप्त हुए? तो कहेंगे 1। यल बराबर 1 पे कितने मान मालूम हो? कहेंगे 1, 2, 3 मालूम हुआ। अगर इसी प्रकार कहता है कि यल बराबर 1 पर, यल बराबर 1 पर यम के कितने मान हुए? कहेंगे आपका 3 मान। अगर यही कहता कि यस के कितने मान होंगे, तो आप याद रखिएगा कि जितना मान यम का होगा, जितना मान यम के आपके प्राप्त होंगे, उसके दुगने के बराबर हमारा यस के मान प्राप्त होगा, क्योंकि यम के एक मान के लिए यस के 2 मान होते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 मान हमारा यम के प्राप्त हुए, और यहाँ पे 1 मिला, 3, 1, 4 मान हुए, अर्थात यहाँ पे कहेंगे 4 दूना 8। अर्थात यहाँ पे एक शब्द हमारा निकला कि यल बराबर 1 के लिए, सॉरी n बराबर 2 के लिए हमारा यल का मान मिला कितना? 2, और यम का मान मिला बेटा 4,
और यस के मान कितना मिले 8। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आइए इसी को हम लोग एक दूसरे प्रकार से प्रश्न देखते हैं। जैसे बेटा यहां दे दिया 3D10 में पांचवें या ले लीजिए चौथा हवे या तीसरे हवे, मान लीजिए चौथावा ले लीजिए, चौथावे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान होगा। तो यहां पे आप सीधा बोलेंगे कि जो डी है ये इसमें डी 4D10 का मतलब है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं और हमें चौथावे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसमें दो चीजें हमारी बहुत ही कॉमन है। वो दो चीजें क्या है बच्चों? जब भी किसी भी उपकोष का अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो जो भी किसी उपकोष चाहे एस का हो, चाहे पी का, चाहे डी का, चाहे एफ का, जो उपकोष होता है उसका जो गुणांक होगा वही हमारे मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा। याद रखिएगा, जो उपकोषों का गुणांक होगा वही हमारा मुख्य क्वांटम संख्या का मान, अर्थात यह इसका पहला उत्तर होगा कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? कहेंगे 4 है। अगला बेटा हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या यल का मान। अगर किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में गया है तो यल के लिए आता है 0, अगर पी में गया है तो यल का मान 1 होता है, अगर डी में गया है तो 2, एफ में गया है 3। मैंने आपको यहां पहले ही नोट करा दिया था। आप यहां देखिए जो डी का मान दिया है, क्योंकि हमारे प्रश्न में इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश किए हैं। अगर डी उपकोष में प्रवेश किया गया है तो डी के लिए यल का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे 2। तो यहाँ पे दूसरा उत्तर भी हमारा इसी को देख करके हमारा बन गया, यल बराबर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। अब हमारे 2 मान तो आपके कंप्लीट हो गए। अगर आपको यल का मान मालूम चल गया तो आपका यम का मान भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यम बराबर होता है -यल से +यल के मध्य में। यहाँ पे हम लोग अगर रखेंगे तो यहाँ बेटा आएगा, यल का मान दिया है 2, अगर 2 रखेंगे 2 से आएगा +2, अर्थात यम के जो संभव मान होंगे, अगर हम -2 से चलेंगे, -2, -1, फिर 0, +1 एंड +2 होता है। तो देख लीजिए कि हमारा यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन गया होगा उसमें उसके संभव कक्षकों की संख्या के बराबर यम का मान आता है, अर्थात आपका उत्तर सही है, क्योंकि यम का एक मान एक कक्षक बताता है और आप जानते हैं कि डी उपकोष में हमारे 5 कक्षक होते हैं। अब इसी में आप देखिए, हम आपको इसी में जो आपका 4D10 दिया है, हम 10 इलेक्ट्रॉनों को इसी में वितरण करेंगे। लेकिन बच्चों वितरण करने का भी एक तरीका होता है। हम पहले इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियमानुसार सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन डबलिंग करते हैं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन भरा प्रथम इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं द्वितीय इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं तृतीय, इसे कहते हैं चतुर्थ, इसे पंचम, ऐसे हमारा छठा, सातवां, आठवां, नौवां एंड 10वां। ये ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पहले ऊपर गए हैं, पहले संख्या वहां से दी गई, एक इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन नंबर 6, ये 7, 8, 9 एंड 10 हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है इसके 2 मान तो मिल गए भाई, 4 मान हमारे पूछा है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, 2 उत्तर तो मिल गए। हमारा पूछा है चौथावे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी डी उपकोष में ही है। ये 2 मान तो फिक्स है, ये मान यही हमारे होंगे, लेकिन जो यम का मान है
वह यम का मान क्या होगा। तो आप अपने इसमें जाएंगे कि हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप कहें मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा देख रहे हैं यहीं पे विद्यमान है, यही हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन है। और चौथे इलेक्ट्रॉन के ऊपर यम का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे +1, अर्थात इस चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जो यम का मान है वो कितना हमारा आया, +1 आया। अब आपको अगला कौन चाहिए, यस, चौथा नंबर हमारा कौन होता है, क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऊपर है कि नीचे, आप कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारा ऊपर है, तो ऊपर के लिए हमारा मान कितना होता है, +12। तो याद हुआ हमारा कि जो 4d10 हुआ उसमें जो चौथावां इलेक्ट्रॉन था हमारा, उसके जो चारों क्वांटम संख्या के मान हुए, n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को भी अगली क्लास में कराएंगे। इसको आप समझने का प्रयास करिए और आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये आने वाले हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम आपको इसी प्रश्न के आधार पर आपको हुंड के नियम बताएंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं, और उसमें बताया जाएगा आपको अपवाद से संबंधी कुछ। धन्यवाद।